क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साईफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 171, केवल 56 सेकंड। कीर्तिमान स्थापित। विशालकाय रूप धारण करने के बाद धमाका। नव्या लिटिल किंग ने अपना विकराल मुंह खोला और भयानक नील वज्र तत्व अजूर थंडर एलिमेंट एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर जमा होने लगा। उसकी अपार जादुई ऊर्जा ने पूरे वातावरण को थरा दिया। 2 सेकंड के भीतर उसके मुंह से एक प्रलयनकारी नील विद्युत फुंकार अजूर लाइटनिंग ब्रेथ फूटी। पवन वेग वज्रपात। सामने खड़े उन अनगिनत पिशाच राक्षसों के झुंड पर जैसे ही यह विनाशकारी बिजली गिरी, उनके शरीर किसी कमजोर कागज की तरह जलकर राख हो गए। 1 सेकंड नहीं, आधा सेकंड भी नहीं लगा होगा और सैकड़ों प्रेत योद्धा एक साथ मिट्टी में मिल गए। पहली अवस्था के इन राक्षसों का सफाया करने के बाद रुद्रांश ने एक लंबी छलांग लगाई और नव्या के विशाल मस्तक पर जा बैठा। रुना! नव्या ने एक राजसी नाग गर्जना की और तुरंत उसके शरीर के नीचे बादलों के गुच्छे प्रकट होने लगे। पलक झपकते ही नव्या मेघ विहार सोरिंग थ्रू द क्लाउड्स कौशल का उपयोग कर रुद्रांश को लेकर सीधे पर्वत शिखर की ओर उड़ने लगी। रणनीति। एक शॉर्ट मोड का लाभ। इस कौशल के विस्थापन डिस्प्लेसमेंट प्रभाव के कारण रुद्रांश और नव्या ने पहाड़ी रास्ते के उन छोटे मोटे राक्षसों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनका लक्ष्य सीधा बॉस था। वास्तव में कालकोठरियां डंजन्स अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होती हैं। तारांकन परत मोड, लेड मोड, जहां आपको अंतिम बॉस तक पहुंचने के लिए हर स्तर को पार करना अनिवार्य होता है। तारांकन कहानी मोड, स्टोरी मोड, यह विशेष मोड है जहां आपको कुछ कार्यों क्वेस्ट्स को पूरा करना होता है, तभी अगले द्वार खुलते हैं। इसमें समय बहुत लगता है और दिमाग भी ज्यादा खपाना पड़ता है, इसलिए लोग इसे कम पसंद करते हैं। तारांकन एक शॉर्ट मोड, वन शॉट मोड, जैसा कि वर्तमान कालकोठरी में था, जहां आप सीधे उड़कर या किसी विशेष तरीके से अंतिम बॉस तक पहुंच सकते हैं। रुद्रांश और नव्या सफलतापूर्वक शिखर पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर रुद्रांश थोड़ा ठिठक गया। उसने देखा कि पर्वत की चोटी पर एक अत्यंत विशाल मकबरा बना हुआ था। उस मुख्य मकबरे के चारों ओर अनगिनत छोटी छोटी कब्रें थीं। ये स्पष्ट था कि यह एक सामूहिक शमशान घाट जैसा था जिसे जानबूझकर पर्वत की ऊंचाई पर स्थानांतरित किया गया था। प्रेत रानी का अभिषेक, एक भयानक दृश्य। उस विशाल मकबरे के केंद्र में सफेद हड्डियों से निर्मित एक वेदी ऑल्टर थी। उस वेदी के ऊपर एक स्त्री अधर में लटकी हुई थी। यद्यपि वह स्त्री अपनी जीवन शक्ति बहुत पहले खो चुकी थी, लेकिन रुद्रांश के आते ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं था, वे पूरी तरह काली थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी छाती का हिस्सा केवल हड्डियों का ढांचा था, जिसके भीतर एक सड़ा हुआ काला हृदय निरंतर धड़क रहा था। उस स्त्री से एक शक्तिशाली और ठंडी आभा निकल रही थी। रुद्रांश की मूल्यांकन शक्ति ने केवल इतना दिखाया कि वह स्तर 100 पर थी। अन्य सभी विवरण के रूप में छिपे हुए थे। निश्चित रूप से यही इस कालकोठरी की मुख्य बॉस प्रेत रानी, गोस्ट क्वीन थी।
वेदी के चारों ओर एक बैंगनी सुरक्षा कवच बैरियर निरंतर बन रहा था। देखते ही रुद्रांश के सामने एक सूचना संदेश प्रकट हुआ। ग्रेटर दैन सहायक सूचना, चुनौती देने वाले को प्रेत रानी के 3 महान सेनापतियों को मारना होगा और इस अपवित्र कवच को तोड़ने के लिए उनके हृदय एकत्र करने होंगे। ग्रेटर दैन विशेष नोट, जब तक ये कवच मौजूद है प्रेत रानी को मिलने वाली क्षति में 50% की कमी आएगी और उसकी आक्रमण शक्ति में 50% की वृद्धि होगी। ग्रेटर दैन, जैसा कि एक हीरा श्रेणी की कालकोठरी से उम्मीद थी, इसमें भी जटिल तंत्र मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। रुद्रांश बुदबुदाया, लेकिन रुद्रांश के लिए ये सब बेमानी था। 50% क्षति में कमी, क्या ये प्रेत रानी उसे छू भी पाएगी? नव्या, इसे कुचल डालो, इस वेदी को भी नष्ट कर दो, रुद्रांश ने गरज कर आदेश दिया। रुना, नव्या ने उत्तर दिया। संहारक गर्जना और आकाशीय बिजली। प्रेत रानी की हैरान नजरों के सामने नव्या का विशाल शरीर बिजली की गति से सीधे उसके पास पहुंच गया। उसी क्षण वज्र हुंकार, थंडरस रॉ। जब ये कौशल उपयोग किया जाता है तो यह निश्चित रूप से क्रिटिकल वार करता है और लक्ष्य के कवच, आर्मर और जादुई प्रतिरोध मैजिक रेजिस्टेंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इतना ही नहीं, ये कौशल उपयोग करते समय नव्या अजेय रहती है और वार के बाद 5 सेकंड तक उसे कोई चोट नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी 50% क्षति में कमी अब किस काम की? नव्या की एक ही हुंकार से क्षति की सीमा, डैमेज लिमिट पार हो गई। प्रेत रानी की एक मर्मभेदी चीख गूंजी। वह ये देखकर आतंकित रह गई कि इस एक ही नाग गर्जना से उसका स्वास्थ्य बार, हेल्थ बार सीधे शून्य के करीब पहुंच गया। उसे मजबूरी में अपना जीवन रक्षक कवच, लाइफ सेविंग सैंक्चुरी सक्रिय करना पड़ा। ये तो अन्याय, ये सरासर अन्याय था। इस कालकोठरी की बॉस के रूप में उसने न जाने कितनी मानवीय टीमों को मौत के घाट उतारा था। 2 साल पहले उसे आखिरी बार किसी ने मारा था, लेकिन यह मनुष्य, ये तो नियमों को ही नहीं मान रहा था। इसके पास जीवन रक्षक कौशल भी है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बेकार है, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसने देखा कि प्रेत रानी ने थोड़ा स्वास्थ्य बहाल कर लिया है, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। नव्या, इंद्र वज्र वर्षा, 5 थंडरबोल्ट्स। आसमान में अचानक एक विशाल काला बादल छा गया। अगले ही पल, कड़कड़ाहट, आकाश को थामने वाले स्तंभ जैसी एक विशाल नील विद्युत सीधे प्रेत रानी के सिर पर गिरी। प्रेत रानी, जिसने अभी अभी अपनी सांसें वापस ली थी, इस पवित्र नील बिजली की मार झेल नहीं पाए। इस बार उसके पास कोई बचाव नहीं बचा था। इंद्र वज्र वर्षा केवल एक बिजली नहीं गिराती, बल्कि अनगिनत प्रहार करती है। जब तक वह बादल मौजूद है, बिजली गिरती रहेगी। धमाका, धमाका, धमाका। वह अंधेरा पर्वत शिखर, जो पहले रक्त लाल प्रकाश में डूबा था, अब इन नील विद्युत प्रहारों से दिन की तरह चमक उठा। शुरुआत में प्रेत रानी ने अपनी बॉस शक्ति के बल पर थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन निरंतर होते प्रहारों के सामने वह टिक नहीं सकी। अंत में एक अत्यंत हताश और कुंठित अभिव्यक्ति के साथ उसका अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। टिंग, ग्रेटर दैन, पता चला है कि प्रेत रानी मारी जा चुकी है। ग्रेटर दैन, प्रेतशिला शिखर, कालकोठरी को सफलतापूर्वक साफ करने पर बधाई। ग्रेटर दैन, आपका समय है 56 सेकंड। ग्रेटर दैन, ये समय सफलतापूर्वक इंद्रप्रस्थ अकादमी के केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड कर दिया गया है। ग्रेटर दैन, सफाई पुरस्कार 1 मिनट में जारी किए जाएंगे। ग्रेटर दैन, डेटा और उपलब्धियों का सारांश। रुद्रांश की इस जीत ने अकादमी के पिछले सभी रिकॉर्ड्स को धूल चटा दी थी। यहाँ उसकी वर्तमान स्थिति और कालकोठरी के प्रदर्शन का डेटा दिया गया है। विवरण: पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड, रुद्रांश का रिकॉर्ड सुधार। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। कुल समय 12 मिनट 45 सेकंड 56 सेकंड 11 मिनट 49 सेकंड कम। बॉस वध, बॉस किल 4 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड अकल्पनीय गति। अनुभव अंक EXP 40 लाख जोड़ अकेले होने के कारण। रैंक S जोड़ ऐतिहासिक। बाहर खड़े कर्मचारी और छात्र जो उम्मीद कर रहे थे कि रुद्रांश 10 सेकंड से रिकॉर्ड तोड़ेगा, वे अब अपनी आंखें फाड़कर दीवार पर लगी स्क्रीन को देख रहे थे। 56 सेकंड। उन्होंने तो अभी अपनी घड़ियां ठीक से देखना शुरू भी नहीं किया था कि कालकोठरी समाप्त हो गई। यह मनुष्य नहीं है, यह स्वयं प्रलय है। बाहर भीड़ में से एक छात्र का गला सूख गया। रुद्रांश ने वेदी के पास पड़े कुछ चमकदार बक्सों को देखा। कालकोठरी के पुरस्कार अब उसके सामने थे, लेकिन उसका लक्ष्य केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि वह स्तर 100 की ऊंचाई थी जहां पहुंचकर वह पशुराज के रूप में अभिशप्त होने वाला था। अध्याय 172, भव्य पुरस्कार। क्या वह भीतर जीवित बचेगा? संपूर्ण गुप्तधाम सीक्रेट रेल्म को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रुद्रांश की सफाई की गति अत्यंत सहज और जल के प्रवाह की तरह तीव्र थी। 56 सेकंड। यदि बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस समय का पता चलता, तो निश्चित रूप से पूरे अकादमी में कोहराम मच जाता। उसने अपने ही स्तर के एक हीरा श्रेणी के गुप्तधाम को 1 मिनट से भी कम समय में धूल चटा दी थी।
शक्ति का ये स्तर केवल इंद्रप्रस्थ अकादमी में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई दूसरा योद्धा दिखा पाता। रुद्रांश के चेहरे पर हालांकि कोई शिकन नहीं थी, उसके लिए ये सब योजना के अनुसार था। झन 1 मिनट बाद वादे के अनुसार पुरस्कारों की वर्षा हुई। पिशाच ऊर्जा से भरा एक विशाल खजाना बक्सा ठीक रुद्रांश के सामने प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे खोल दिया। ग्रेटर दैन बधाई हो, आपने 50 लाख अनुभव अंक एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। ग्रेटर दैन बधाई हो, आपने एस श्रेणी की सामग्री प्रेत रानी की खोपड़ी प्राप्त की है। ग्रेटर दैन बधाई हो, आपने प्रेत धनुष हीरा 1 सितारा प्राप्त किया है। ग्रेटर दैन बधाई हो, आपने अघोरी काल अनडेड बने की उपाधि प्राप्त की है। ग्रेटर दैन चून की आपने इस गुप्तधाम का ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ा है। आप निम्नलिखित 3 विकल्पों में से एक पुरस्कार चुन सकते हैं। ग्रेटर दैन तारांकन पुरस्कार 1, एस श्रेणी का पशु स्वामी कौशल घातक प्रहार पालतू जीव। तारांकन प्रभाव उपयोग के बाद आपके पालतू जीव का अगला हमला लक्ष्य की रक्षा और जादुई प्रतिरोध को 50% तक नजरअंदाज कर देगा। तारांकन पुरस्कार 2, एस श्रेणी की प्रतिभा प्रभा मंडल बफ और तारांकन प्रभाव आपके 50 मीटर के दायरे में आने वाले सभी मित्र इकाइयों को एक सुरक्षात्मक बफ प्राप्त होगा। तारांकन पुरस्कार 3, एस श्रेणी का सामान्य कौशल शव नियंत्रण कॉप्स कंट्रोल। तारांकन प्रभाव मृत शरीरों को नियंत्रित कर उन्हें शत्रुओं पर हमला करने के लिए विवश करना। रुद्रांश ने विकल्पों का विश्लेषण किया। तीसरा विकल्प उसके काम का नहीं था। दूसरा विकल्प सहायक सपोर्ट श्रेणियों के लिए बेहतर था और चूंकि उसकी अपनी प्रतिभा 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार पहले से ही अजेय थी, इसलिए 10% का बफ उसे बहुत कम लगा। अंततः उसने पहला विकल्प चुना। जैसे ही उसने चुनाव किया, स्वर्ण प्रकाश ने उसके शरीर को घेर लिया। एक नया एस श्रेणी का कौशल उसके ज्ञानकोश में जुड़ गया। बुरा नहीं है, रुद्रांश ने संतोष के साथ कहा। इन पुरस्कारों और रिकॉर्ड तोड़ने से मिले अनुभव अंकों के कारण मेरा स्तर भी 1 अंक बढ़ गया है। उसके पास मौजूद प्रेत धनुष को वह बाद में बेचने का विचार कर रहा था, क्योंकि वह स्वयं धनुष का उपयोग नहीं करता था। वहीं अघोरी काल की उपाधि उसे प्रेत श्रेणी के राक्षसों के खिलाफ 15% अतिरिक्त क्षति देने की शक्ति देती थी। छिपा हुआ मार्ग भाग्य या कौशल। जैसे ही रुद्रांश वापस जाने के लिए नगर प्रवेश स्क्रॉल टाउन पोर्टल स्क्रॉल निकालने वाला था, हड्डियों से बनी वह विशाल वेदी अचानक ढह गई। उसके नीचे एक गहरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया जो सीधे पाताल की ओर जाता था। साथ ही गुप्तधाम की आत्मा की गूंज सुनाई दी। ग्रेटर दैन आपने सफलतापूर्वक इस गुप्तधाम के प्रच्छन्न चरण हिडन स्टेज को सक्रिय कर दिया है। ग्रेटर दैन प्रच्छन्न चरण। प्रत्येक गुप्तधाम में एक छिपा हुआ हिस्सा होता है जिसे सक्रिय करना पूरी तरह भाग्य पर निर्भर करता है। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार इसके सक्रिय होने की संभावना केवल 5% होती है, लेकिन यदि कोई रिकॉर्ड समय में इसे पूरा करता है तो यह संभावना बढ़कर 20% हो जाती है। गुप्तधाम सांख्यिकी हिडन स्टेज डेटा पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। सामान्य सक्रियण दर 5%, रिकॉर्ड ब्रेक सक्रियण दर 20%, अतिरिक्त अनुभव बोनस 2x सेटलमेंट रिवॉर्ड। मुख्य शत्रु राक्षसों का झुंड मॉब रश। रुद्रांश के लिए यह मुफ्त के अनुभव अंकों जैसा था। बिना समय गंवाए उसने उस अंधेरे मार्ग में कदम रख दिया। बाहर का सन्नाटा और बढ़ती चिंता। इधर कालकोठरी भवन के बाहर। अरे, पूरे 3 मिनट बीत चुके हैं, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कुछ तो गड़बड़ है। रुद्रांश की शक्ति को देखते हुए उसे अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। हॉल में कई नए छात्र रुद्रांश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने खुद गुप्तधाम में जाना टाल दिया। लेकिन समय बीतने के साथ उत्साह अब चिंता में बदल रहा था। क्या वह अंदर मर तो नहीं गया? एक छात्र ने दबी जुबान में पूछा। क्या असंभव, वह विश्व विजेता है। दूसरे ने प्रतिवाद किया। गुप्तधाम में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पहले भी देखा है कि स्तर 85 के हीरा गुप्तधाम में एक बहुत शक्तिशाली वरिष्ठ योद्धा की मृत्यु हो गई थी। राक्षस वहां दया नहीं दिखाते। वास्तव में कालकोठरी के भीतर हताहत होना एक सामान्य बात थी। सहपाठियों के साथ अभ्यास करते समय वे अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन गुप्तधाम के राक्षस मनुष्यों से नफरत करते हैं। वे जानते हैं कि ये योद्धा उन्हें मारने आए हैं, इसलिए वे अपनी पूरी क्रूरता से प्रहार करते हैं। कर्मचारी भी अब बेचैन होने लगा था। रुको, मैं पीछे नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में जाकर स्थिति की जांच करता हूँ। वह पसीने पसीने था। यदि रुद्रांश जैसा प्रतिभाशाली छात्र जिसने अभी अभी देश का नाम रोशन किया था, स्कूल लौटते ही एक कालकोठरी में मारा जाता तो ये कितनी बड़ी त्रासदी होती। और सबसे बड़ी बात, रुद्रांश की गुरु महारानी आयशा थीं। यदि उन्हें कुछ हुआ तो पूरा प्रशासन उनके क्रोध से नहीं बच पाएगा। कर्मचारी तेजी से नियंत्रण कक्ष की ओर भागा, जबकि पीछे खड़े छात्र एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। क्या रुद्रांश की अजेय यात्रा का अंत यहीं होने वाला था?
अंधेरे मार्ग में रुद्रांश का तांडव। दूसरी ओर रुद्रांश उस प्रच्छन्न मार्ग के भीतर नव्या लिटिल किंग के साथ आगे बढ़ रहा था। वहां का वातावरण मुख्य कालकोठरी से भी अधिक भयानक था। चारों ओर से हजारों की संख्या में रक्त पिशाच ब्लड गूल्स उसकी ओर झपट रहे थे। नव्या, समय बर्बाद मत करो, वज्र हुंकार का प्रयोग करो और इस मार्ग को साफ करो, रुद्रांश ने शांत स्वर में आदेश दिया। नव्या ने अपनी आंखों में चमकती नीली बिजली के साथ एक भयानक गर्जना की। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके शरीर से निकलने वाली विद्युत तरंगों ने उन पिशाचों के परखच्चे उड़ा दिए। रुद्रांश देख रहा था कि उसका अनुभव बार एक्सपीरियंस बात तेजी से भर रहा था। स्तर 100 अब बस कुछ ही कदम दूर था। उसे नहीं पता था कि बाहर लोग उसके शोक की तैयारी कर रहे थे, जबकि वह यहाँ अपनी शक्ति का नया अध्याय लिख रहा था। अध्याय 173 एक और कीर्तिमान। छात्रों का बदला हुआ नजरिया। आप तब तक परिणाम नहीं जान सकते जब तक आप उसे अपनी आंखों से न देख लें, लेकिन एक बार जब आप देख लेते हैं तो आप दंग रह जाते हैं। जब वह कर्मचारी भागते हुए नियंत्रण कक्ष बैकस्टेज कंट्रोल रूम पहुंचा और वहां तैनात प्रबंधक शिक्षक से प्रेतशीला शिखर साइलेंट गोस्ट्रिज कालकोठरी का डेटा जांचने को कहा, तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड की सूची में जहां पहले किसी और का नाम था, अब पहले स्थान पर रुद्रांश का नाम चमक रहा था। और परिणाम 56 सेकंड। हे भगवान, कर्मचारी के मुंह से बस इतना ही निकला। ये कैसे संभव है? वह पूरी तरह स्तब्ध था। 56 सेकंड, क्या ये किसी इंसान द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला परिणाम है? केवल वह कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पास खड़ा प्रबंधक शिक्षक भी पूरी तरह मूक रह गया था। लेकिन वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कर्मचारी ने भ्रमित होकर पूछा। निश्चित रूप से उसने प्रच्छन्न चरण हिडन लेवल को सक्रिय कर दिया है, शिक्षक ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। उसके भीतर अनुभव अंकों एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इनाम बहुत भारी होता है, अन्यथा वह इतनी देर तक अंदर नहीं रुकता। वह अनुभवी शिक्षक इस बात को बखूबी समझता था। और यह मत भूलो, उसने आगे कहा, इस लड़के के पास अभी भी साफ करने के लिए 9 और कालकोठरी टिकट बाकी हैं। यदि कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो वह इन सभी 9 कालकोठरियों को पूरी तरह से रौंद देगा। तब तक इन सभी कालकोठरियों के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड इतने ऊंचे हो जाएंगे कि भविष्य में किसी भी नए छात्र के लिए उन्हें तोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा, जब तक कि रुद्रांश से भी बड़ा कोई दैत्य पैदा न हो जाए। प्रबंधक शिक्षक एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ रह गया। हर कुछ वर्षों में ऐसे अकल्पनीय प्रतिभाशाली योद्धा प्रोडिजीज उभरते हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स को धूल चटा देते हैं। ये देश के लिए एक अच्छा संकेत था। युवा शक्ति का बढ़ना मतलब राष्ट्र का शक्तिशाली होना। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि रुद्रांश इतना राक्षसी स्तर का होगा कि वह दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने के सपनों को ही मटियामेट कर देगा। हॉल में मची खलबली। 56 सेकंड का सच। कर्मचारी तुरंत नियंत्रण कक्ष से बाहर आया और बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे नए छात्रों के बीच घोषणा कर दी। उसने तोड़ दिया। रुद्रांश ने उम्मीद के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, और उसका समय केवल 56 सेकंड है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरे कालकोठरी भवन में शोर मच गया। क्या 56 सेकंड? क्या ये सच है? ये तो सरासर अन्यायपूर्ण परिणाम है। 56 सेकंड में कोई अंदर जा भी कैसे सकता है? उसने ये किया कैसे? एक वरिष्ठ छात्र ने मुझे बताया था कि रिकॉर्ड बनाने वाले आमतौर पर प्रेत रानी को सीधे अपनी शक्ति से कुचल देते हैं। क्या सीधे कुचलना? क्या उसके पास रक्त आत्मा कवच ब्लड स्पिरिट बैरियर नहीं है? क्या वह उसके साथ भी मर सकती है? इन प्रतिभाशाली लोगों के लिए क्या मुश्किल है? बस हमारी समझ ही कम पड़ जाती है। हैरानी, अविश्वास और संदेह छात्रों के चेहरों पर तरह तरह के भाव थे। लेकिन सबसे बढ़कर इसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था, क्योंकि ये वास्तविकता से परे लग रहा था। तो वह बाहर क्यों नहीं आया? किसी ने पूछा। एक अन्य छात्र ने तुरंत जवाब दिया, मूर्ख, उसने प्रच्छन्न चरण को सक्रिय किया होगा। उफ, अब मुश्किल होने वाली है, एक छात्र ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसके हाथ में अभी भी 9 टिकट हैं। आज तो वह सारी कालकोठरियों की साख खराब कर देगा। महत्वाकांक्षा और वास्तविकता का टकराव। इंद्रप्रस्थ अकादमी में पढ़ने वाले छात्र कोई साधारण लोग नहीं थे। वे अपने अपने क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। हर किसी की इच्छा होती है कि उच्च स्तरीय कालकोठरियों में उसका नाम दर्ज हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। वर्तमान में अधिकांश नए छात्रों का लक्ष्य स्नातक होने से कम एक हीरा श्रेणी डायमंड की कालकोठरी का रिकॉर्ड तोड़ना होता है। यह उनके लिए एक प्रमाण होता है कि वे इस प्रतिष्ठित संस्थान के योग्य हैं। लेकिन जब तक रुद्रांश यहाँ है, ऐसा लगता है कि यह सपना केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। ये सोचकर कई छात्रों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो रोने से भी बदतर लग रही थी। ऐसा लगता है कि रुद्रांश एक ही बार में स्तर 100 तक पहुंचना चाहता है, और फिर तृतीय और चतुर्थ स्थानांतरण एडवांसमेंट्स भी एक साथ पूरा करेगा। वैसे क्या आपने सुना है
इस साल की वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता ग्लोबल अबिस ट्रायल कॉम्पिटिशन के लिए हमारी अकादमी की सूची में रुद्रांश का नाम हो सकता है। इस खबर ने तुरंत सबकी उत्सुकता जगा दी। क्या ये सच है? तुम जानते हो कि वह प्रतियोगिता केवल तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए होती है। वे पहले से ही स्तर 100 से ऊपर होते हैं, कुछ तो स्तर 170-180 तक पहुंच जाते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि रुद्रांश वहां टिक पाएगा? यह अविश्वास रुद्रांश की क्षमता पर कम और स्तर के अंतर पर अधिक था। भले ही रुद्रांश के पास 2 अजेय पालतू जीव बीस्ट पेट्स थे, लेकिन जब स्तर का अंतर बहुत बड़ा हो, जैसे स्तर 100 बनाम स्तर 180, तो केवल पालतू जीवों से उस खाई को भरना असंभव हो जाता है। चुनौतियां: स्तर 100 की दहलीज और वरिष्ठों का अहंकार। स्तर 100 के बाद का चतुर्थ स्थानांतरण, फोर्थ एडवांसमेंट, एक निर्णायक मोड़ होता है। उसके बाद स्तर बढ़ाना, लेवलिंग अप, अत्यंत कठिन हो जाता है। अभी रुद्रांश एक कालकोठरी से एक -2 स्तर बढ़ा पा रहा है, लेकिन स्तर 100 के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक सफाई भी शायद केवल 10% अनुभव बार ही भर पाएगी। अगर वह स्तर की आवश्यकता पूरी कर भी लेता है तो भी कुछ लोग उसे अयोग्य मानेंगे, एक द्वितीय वर्ष के छात्र ने कहा। विशेष रूप से पाताल महाद्वीप अबिस कॉन्टिनेंट पर रहने वाले हमारे तीसरे वर्ष के वरिष्ठ छात्र। वे बहुत अहंकारी होते हैं। हर साल ये वरिष्ठ छात्र स्कूल लौटते हैं। उस समय स्कूल जूनियर छात्रों को उनसे सलाह लेने के लिए कहता है, लेकिन अक्सर वे वरिष्ठ छात्र इतने घमंडी होते हैं कि वे प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को कांच के घर में रहने वाले फूलों की तरह समझते हैं। कल्पना की जा सकती है कि यदि उन अहंकारी वरिष्ठों को पता चला कि एक प्रथम वर्ष का बच्चा उनकी सीट छीनने वाला है, तो वे कितने क्रोधित होंगे। कोई बात नहीं, ये हमारा सिरदर्द नहीं है, हम तो बस तमाशा देखेंगे, किसी ने हंसते हुए कहा। वैसे भी मुझे लगता है कि रुद्रांश उन्हें सबक सिखाएगा। इस साल उसने भारत वर्ष को वो चैंपियनशिप दिलाई जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। मैं उस पर विश्वास करना चुनता हूँ। बातों बातों में ही कई छात्रों ने रुद्रांश के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसकी उपलब्धियों ने उसे पहले ही एक नायक बना दिया था। सांख्यिकीय तुलना: रुद्रांश बनाम औसत छात्र। श्रेणी: औसत नया छात्र रुद्रांश। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। वर्तमान स्तर 45 55 91 जोड़। कालकोठरी गति 15-20 मिनट 56 सेकंड। पालतू जीव श्रेणी: साधारण, दुर्लभ, दैवीय, डिवाइन। भविष्य का लक्ष्य: चतुर्थ स्थानांतरण, वैश्विक पाताल विजेता। रुद्रांश अभी भी कालकोठरी के भीतर प्रच्छन्न चरण में व्यस्त था। वह नहीं जानता था कि उसके बाहर निकलते ही उसे न केवल प्रशंसा बल्कि वरिष्ठों की ईर्ष्या और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्तर 100 की ओर बढ़ता उसका हर कदम उसे सामान्य मानवीय सीमाओं से दूर ले जा रहा था। अध्याय 174, अभूतपूर्व और अजेय। 1 मिनट रुकिए, वह देखो, रुद्रांश बाहर आ गया। जैसे ही कालकोठरी के पोर्टल में तरंगे दिखाई दीं, चर्चा कर रही भीड़ ने आखिरकार रुद्रांश की आकृति को उभरते हुए देखा। स्तर 90 की हीरा श्रेणी, डायमंड की कालकोठरी को रिकॉर्ड गति से साफ करने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान का कोई नामोनिशान नहीं था। न केवल वह संकट के किसी भी संकेत से मुक्त था, बल्कि उसकी आभा और भी अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कालकोठरी जीतने नहीं, बल्कि किसी बगीचे में टहलने गया था। वहां उपस्थित सभी नए छात्र मौन हो गए। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस युवक से आंख मिला सके। वे केवल विस्मय और श्रद्धा के साथ उसे देख रहे थे। और सबकी नज़रों के सामने रुद्रांश न तो रुका और न ही उसने विश्राम किया। वह मुड़ा और सीधे दूसरी हीरा कालकोठरी के पोर्टल की ओर बढ़ गया। धिक्कार है, एक छात्र बुदबुदाया। इसने अभी अभी एक कालकोठरी खत्म की है और इसे ठीक होने के लिए आराम की भी जरूरत नहीं। ये सीधे दूसरी कालकोठरी में जा रहा है। इस भाई की ताकत सच में डरावनी है। जैसे ही रुद्रांश की आकृति फिर से पोर्टल में ओझल हुई, छात्रों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनके चेहरे झटके और प्रशंसा से भरे थे। दूसरी ओर पीछे नियंत्रण कक्ष बैकस्टेज कंट्रोल रूम में बैठे शिक्षक ने भी सिस्टम से मिले संकेतों को देखा। जब उन्होंने विजेता के रूप में रुद्रांश का नाम चमकते देखा तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ये रुद्रांश वास्तव में खुद को झोंक रहा था। आमतौर पर जब कोई कालकोठरी फतह करता है तो उसे अपनी माना और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए औषधियां पीनी पड़ती हैं, घावों को भरना पड़ता है और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करना पड़ता है। लेकिन रुद्रांश, उसे इन सब की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं थी। विषाक्त पर्वत श्रृंखला, गलनांक की चुनौती। दूसरी कालकोठरी का नाम था विषाक्त पर्वत श्रृंखला, करप्टेड माउंटेन रेंज। यह उन राक्षसों से भरी थी जो चारों ओर एक सड़ांध और विषाक्त आभा फैलाते थे। इन राक्षसों के शरीर पर अत्यंत संक्षारक करोसिव तरल होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यदि गलती से भी इस तरल की एक बूंद किसी योद्धा के शरीर पर गिर जाए तो वह अंग पल भर में गल जाता है। इसीलिए इस कालकोठरी में दूरगामी प्रहार रेंज्ड क्लासेस करने वाले योद्धा अधिक लोकप्रिय हैं।
कम से कम उन्हें पास जाकर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। विशाक्त पर्वत श्रृंखला का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 6 मिनट और 21 सेकंड है, एक छात्र ने अपनी जानकारी झाड़ते हुए कहा। क्योंकि इस कालकोठरी में 4 चरण हैं जिन्हें छोड़ना स्किप नामुमकिन है। हर चरण को ठीक से पूरा करना ही पड़ता है, इसलिए इसमें बहुत समय लगता है। वहां खड़े छात्र इन कालकोठरियों के रिकॉर्ड डेटा को किसी पारिवारिक विरासत की तरह कंठस्थ रखते थे। वैसे रुद्रांश को अंदर गए कितना समय हो गया? लगभग 5 मिनट हो चुके होंगे, है ना? नहीं, मैं समय पर नजर रख रहा था, उसे अंदर गए 6.5 मिनट हो चुके हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई छात्रों की भौहें तन गईं। 6.5 मिनट, इसका मतलब है कि रुद्रांश ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, क्योंकि यदि वह 1 मिनट और बाहर नहीं आया तो 6 मिनट 21 सेकंड का पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। क्या कोई शर्त लगाएगा? एक छात्र चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि रुद्रांश इस बार रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? मुझे लगता है कि वह कर लेगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें एक शानदार शाही भोजन, लग्जूरियस डिनर करवाऊंगा। सौदा पक्का? आओ आओ, कोई और है जो मेरे साथ शर्त लगाना चाहता है? मैं शर्त लगाता हूं कि वह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। शिक्षक का खुलासा। छिपा हुआ महाअसुर। छात्र आपस में बहस कर ही रहे थे कि कर्मचारी को फिर से अंदर भेजें, तभी नियंत्रण कक्ष से एक शिक्षक बाहर आए। उनके हाथ में एक सिगरेट थी और धुआं उनकी आंखों को धुंधला कर रहा था। उन्होंने शांति से धुएं का एक कश छोड़ा और छात्रों की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा, अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, रुद्रांश ने रिकॉर्ड बहुत पहले ही तोड़ दिया था। उसने केवल 3 मिनट और 42 सेकंड में इसे फतह कर लिया था। सन्नाटा। पूरे हॉल में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया, जो कुछ ही सेकंड बाद शोर में बदल गया। तो वह बाहर क्यों नहीं आया? क्या उसने फिर से कोई प्रच्छन्न चरण, हिडन स्टेज, सक्रिय कर दिया है? शिक्षक ने धुएं का एक और कश लिया और कहा, प्रच्छन्न चरण तो बाद में आया, पहले उसने एक प्रच्छन्न महाअसुर, हिडन बॉस को सक्रिय कर दिया। उसने विशाक्त सम्राट, किंग ऑफ करप्शन को तो मिनटों में हरा दिया, लेकिन उस असुर ने मरने से पहले एक पुकार लगाई और विशाक्त आदि पुरुष, एंसेस्टर ऑफ करप्शन को सफलतापूर्वक बुला लिया। छात्रों के गले सूख गए। कहा जाता है कि जब विशाक्त सम्राट को मारा जाता है तो मरने से पहले उसके चिल्लाने पर इस आदि पुरुष के प्रकट होने की संभावना बहुत कम, लगभग 1% होती है। कालकोठरी के रिकॉर्ड के अनुसार इस आदि पुरुष की ताकत 5 सम्राटों के बराबर होती है। अधिकांश टीमें जब इस आदि पुरुष को प्रकट होते देखती हैं तो वे चुपचाप अपने पुरस्कार लेती हैं और कालकोठरी से बाहर भाग आती हैं। वे उससे लड़ने का जोखिम नहीं उठाती क्योंकि उसके पास 5 जीवन होते हैं और उसका प्रहार विनाशकारी होता है। तो क्या वह जीत गया? एक छात्र ने कांपती आवाज में पूछा। बेशक, वह जीत गया, शिक्षक ने सिर हिलाया। लेकिन उसे बाहर आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आदि पुरुष को हराने के बाद प्रच्छन्न चरण सक्रिय हो गया। अब वह वहां छोटे राक्षसों को मारकर अतिरिक्त अनुभव अंक, एक्स्ट्रा EXP बटोर रहा है। शिक्षक का ये जवाब सुनकर छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कोई मजाक नहीं था। रिकॉर्ड तोड़ना एक बात है, लेकिन एक ऐसे असुर को अकेले सोलो मारना जिससे पूरी टीमें डरती हैं, और फिर भी वहीं रुककर अनुभव अंक बटोरना, यह अकल्पनीय था। मेरा शाही भोजन। शर्त हारने वाले छात्रों के विलाप गूंजने लगे। रुद्रांश का तांडव कालकोठरी के भीतर। दूसरी ओर कालकोठरी की गहराइयों में नव्या, लिटिल किंग ने अपना विराट रूप धारण किया हुआ था। उसके शरीर से निकलने वाली नील बिजली ने विषाक्त आदि पुरुष के 5 जीवनों को एक एक करके भस्म कर दिया था। रुद्रांश का अघोरी काल, अनडेड बने वाला शीर्षक यहाँ भी काम आया, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। रुद्रांश ने देखा कि उसका अनुभव 12 अब 92 के पार जा रहा था। उसे 10 कालकोठरियां दी गई थीं और वह हर एक का पूरा निचोड़ निकाल लेना चाहता था। उसे पता था कि स्तर 100 के बाद का सफर इतना आसान नहीं होगा। जब वह इस दूसरी कालकोठरी से बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने न केवल अनुभव अंक प्राप्त किए थे, बल्कि आदि पुरुष से उसे एक विशेष सामग्री मिली थी, विषाक्त आदि हृदय, हार्ट ऑफ द एंसेस्टर। अभूतपूर्व और अजेय, एक नया युग। शिक्षक ने छात्रों की ओर देखते हुए भावनात्मक स्वर में कहा, आज जो तुम देख रहे हो उसे इतिहास में अभूतपूर्व और अजेय कहा जाएगा। एक ही बार में 10 हीरा कालकोठरियों को साफ करना और हर एक में रिकॉर्ड बनाना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे कभी होगा भी नहीं। छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। अभूतपूर्व तो निश्चित था, क्योंकि रुद्रांश ने अपने पूर्वजों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अजेय इसलिए क्योंकि रुद्रांश ने जो नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, जैसे 56 सेकंड या 3 मिनट 42 सेकंड, उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए छू पाना भी नामुमकिन होगा। कालकोठरी तुलना, पुराना रिकॉर्ड, रुद्रांश का रिकॉर्ड, विशेष उपलब्धि। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। प्रेतशिला शिखर 12 मिनट 45 सेकंड 56 सेकंड प्रच्छन्न चरण पूर्ण।
विशाख पर्वत श्रृंखला 6 मिनट 21 सेकंड 3 मिनट 42 सेकंड आदि पुरुष का वध। रुद्रांश की यात्रा ने इंद्रप्रस्थ अकादमी के गौरव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चुनौतियां भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रही थीं। अध्याय 175 संहार पूर्ण। आखिरकार स्तर 100 की प्राप्ति। ग्रेटर दैन बधाई हो, आप स्तर 94 पर पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन आपने 20,000 मुक्त विशेषता बिंदु एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 20,000 कौशल बिंदु प्राप्त किए हैं। ग्रेटर दैन बधाई हो, आप स्तर 95 पर पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन आपने 40,000 मुक्त विशेषता बिंदु और 40,000 कौशल बिंदु प्राप्त किए हैं। ग्रेटर दैन बधाई हो, आप स्तर 96 पर पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन बधाई हो, आप स्तर 100 पर पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस मार्गदर्शक शिक्षक और सभी नए छात्रों ने अनुमान लगाया था। रुद्रांश ने वास्तव में सभी 10 हीरा श्रेणी की कालकोठरियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और उन्हें पूरी तरह साफ कर दिया। उसका स्तर अब तेजी से बढ़ते हुए 100 के जादुई आंकड़े को छू चुका था। यह मुख्य रूप से इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन 10 हीरा कालकोठरियों में से 5 में प्रच्छन्न चरण हिडन स्टेजेस सक्रिय हो गए थे। इन चरणों को पूरा करने के बाद मिलने वाले अतिरिक्त अनुभव अंकों ने रुद्रांश की प्रगति में पंख लगा दिए। रुद्रांश की तरक्की के साथ साथ उसके पालतू जीवों का स्तर भी बढ़ा। तारांकन नव्या लिटिल किंग का स्तर बढ़कर 85 हो गया। तारांकन निलय लिटिल पर्पल ब्लू स्लाइम का स्तर बढ़कर 60 हो गया। इन दोनों नन्हे जीवों ने रुद्रांश के अनुभव अंकों को आपस में बराबर साझा किया। सौभाग्य से इतने सारे प्रच्छन्न चरण सक्रिय हुए कि अनुभव अंकों की कोई कमी नहीं पड़ी। अब स्तर बढ़ने के बाद इन दोनों के सांख्यिकीय पैनल स्टैट्स पैनल्स में भी पृथ्वी हिला देने वाले परिवर्तन आए थे। नव्या प्रलयनकारी नील नाग का उभरता रूप। विशेषता विवरण। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। नाम नव्या। स्तर 85। रक्तरेखा श्रेणी द्वितीय श्रेणी मयूर जीव सेकंड टियर मॉर्टल डिवाइन बीस्ट। शक्ति बुद्धि चपलता शरीर 30 लाख प्रत्येक। मुख्य कौशल वज्र हुंकार एसएसएस नील नाग इंद्र कवच एसएसएस पवन वेग वज्रपात एस। नव्या की विशेषताओं में यह उछाल देखकर बाहरी दुनिया दंग रह जाती। मूल रूप से 7 लाख पर रहने वाली उसकी विशेषताएं अब सीधे 30 लाख पर पहुंच गई थीं। यही एक ब्रह्मांडीय स्तर के दिव्य जीव कॉस्मिक लेवल डिवाइन बीस्ट की असली शक्ति है। जहां साधारण पालतू जीव प्रति स्तर केवल 1 या 2,000 बिंदु बढ़ाते हैं, वहीं नव्या जैसे जीव हजारों लाखों में बढ़ते हैं। निलय नीला स्लाइम अनंत भक्षण। विशेषता विवरण। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। नाम निलय। स्तर 60। रक्तरेखा श्रेणी प्रथम श्रेणी दिव्य जीव। शक्ति बुद्धि चपलता शरीर 6 लाख प्रत्येक। मुख्य कौशल अनंत भक्षण एसएसएस सर्वनाश कृष्ण विवर एस छलांग एफ। निलय की विशेषताएं भी 3 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई थीं। इन दोनों पालतू जीवों की कुल संयुक्त विशेषताएं अब 36 लाख थीं। रुद्रांश पशु राज की नई ऊंचाई। रुद्रांश अपनी 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार प्रतिभा के कारण अपने इन दोनों साथियों की कुल विशेषताओं का 10% हिस्सा विरासत में प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि उसे सीधे 3,60,000 विशेषताओं का बोनस मिला। अब स्तर 100 पर पहुंचने के बाद रुद्रांश का अपना व्यक्तिगत डेटा कुछ इस प्रकार था। तारांकन नाम रुद्रांश। तारांकन पेशा पशु आत्मा पथिक बीस्ट स्पिरिट वॉकर। तारांकन स्तर 100। तारांकन चतुष्कोणीय विशेषताएं शक्ति शरीर बुद्धि चपलता 14,60,000 14.6 लाख प्रत्येक बिना किसी उपकरण के। एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर के लिए इतनी उच्च व्यक्तिगत विशेषताएं होना अकल्पनीय था। आमतौर पर पशु स्वामी खुद कमजोर होते हैं और अपने जीवों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन रुद्रांश अब स्वयं किसी भी योद्धा को टक्कर देने में सक्षम था। अकादमी में सन्नाटा रिकॉर्ड्स का कब्रिस्तान। जब रुद्रांश कालकोठरी से बाहर निकला तो बाहर खड़े छात्रों की नज़रों में अब शुरुआती झटके की जगह एक अभ्यस्त सुन्नता नमनस आ गई थी। पिछले आधे घंटे में उन्होंने रुद्रांश को बड़ी कालकोठरियों में लगातार अंदर बाहर जाते देखा था। वह हर कुछ मिनटों में बाहर आता और तुरंत अगली में घुस जाता। छात्रों को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि उनके और रुद्रांश के बीच जो खाई है वह केवल प्रतिभा की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। उनके लिए कालकोठरी का मतलब था हफ्तों की तैयारी, टीम बनाना, रणनीतियां पढ़ना और फिर डरते डरते प्रवेश करना। रुद्रांश के लिए ये खाना खाने या पानी पीने जितना सरल और सहज था। तुलना करना ही बेवकूफ़ी है भाई, एक छात्र ने हताशा में कहा। छात्र रुद्रांश इधर आओ और अपने संसाधनों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराओ। कालकोठरी भवन के प्रबंधक शिक्षक ने उसे पुकारा। यह एक नियमित प्रक्रिया थी। भारतवर्ष में उच्च श्रेणी के संसाधनों जैसे ए श्रेणी के कौशल पुस्तकें, हीरे की श्रेणी के उपकरण पर सख्त नियंत्रण रखा जाता है। शिक्षक ने रुद्रांश से पूछा कि वह इन सामग्रियों का क्या करेगा।
रुद्रांश ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखीं और बाकी सब अकादमी को बेचने का फैसला किया। अकादमी बाजार मूल्य से 1.5 से 2 गुना अधिक कीमत पर ये वस्तुएं खरीदती है, जिसके बदले में वह अकादमिक क्रेडिट्स या पवित्र स्फटिक पत्थर होली क्रिस्टल स्टोन्स प्रदान करती है। कालकोठरी से बाहर निकलते समय रुद्रांश के पास लगभग 10 लाख अकादमिक क्रेडिट जमा हो चुके थे। ये राशि बड़ी थी, लेकिन नव्या और निलय जैसे पेटू जीवों को पालने के लिए ये भी कम पड़ सकती थी। विशेष रूप से निलय, जो सामने आने वाली हर चीज़ को चट कर जाती थी। अगला पड़ाव, गुरु आयशा का जादू बुर्ज। अब रुद्रांश का अगला लक्ष्य तृतीय और चतुर्थ स्थानांतरण थर्ड एंड फोर्थ एडवांसमेंट्स की परीक्षाओं को पूरा करना था। इसके लिए उसे अपनी आयशा के पास जाना था। इतना ही नहीं, स्तर 100 की परीक्षा पास करने के बाद रुद्रांश को असुर संहारक वाहिनी डेमन हंट लीजन में शामिल होने के लिए बुलाया जाना था। यह एक विशेष संगठन था जिसे असुर सत्यपंथ डेमन ट्रूथ चर्च के बढ़ते आतंक को कुचलने के लिए बनाया गया था। जब रुद्रांश कुशल कदमों से गुरु आयशा के जादू बुर्ज मैजिक क्लॉक टावर में दाखिल हुआ और उनके कमरे तक पहुंचा तो वह दंग रह गया। आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाली गुरु आयशा इस समय अपनी मेज पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थीं। इस अवस्था में उनके चेहरे पर रहने वाली वह लंबी बर्फ नीली जुल्फें बैंग्स जो अक्सर उनकी आंखों को ढके रहती थीं, अब एक तरफ खिसक गई थीं। रुद्रांश ने पहली बार गुरु आयशा का असली चेहरा देखा। वह सुंदरता और रहस्य का एक ऐसा संगम था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी जो उनकी जागृत अवस्था की कठोरता से बिल्कुल विपरीत थी। गुरु माँ, रुद्रांश धीरे से बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, कमरे के भीतर की जादुई ऊर्जा अचानक हिलने लगी। गुरु आयशा की बंद पलकें फड़फड़ाईं। उन्हें एहसास हो गया था कि कोई उनके निजी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अध्याय सारांश और सांख्यिकी मद विवरण पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। नया स्तर 100 दशक का कीर्तिमान। कुल संचित क्रेडिट 10 लाख जोड़। नया लक्ष्य चतुर्थ स्थानांतरण परीक्षा। संगठन बुलावा असुर संहारक वाहिनी। रुद्रांश की शक्ति अब उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह नंदापुर राज्य के सबसे शक्तिशाली युवाओं में गिना जाने लगा था। लेकिन क्या वह गुरु आयशा द्वारा निर्धारित कठिन परीक्षा को पास कर पाएगा? और असुर संहारक वाहिनी में उसके लिए क्या चुनौतियां इंतजार कर रही थीं? अध्याय 176 चतुर्थ परिवर्तन सफल। समस्त पशुओं का सम्राट। सच कहूं तो रुद्रांश ने सोशल मीडिया, फिल्मों और लाइव स्ट्रीम पर न जाने कितनी ही सुंदर और आकर्षक महिलाओं को देखा था, लेकिन गुरु आयशा एम्प्रेस आयशा पहली ऐसी स्त्री थी जिन्हें देखकर रुद्रांश को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह साक्षात किसी देवी के दर्शन कर रहा हो। इस क्षण रुद्रांश की आंखों के सामने एक अत्यंत कोमल, सुकुमार और गौर वर्ण का चेहरा था। उनकी लंबी पलकें भी बर्फ की तरह नीली थीं, एक तीखी और छोटी नाक और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होंठ। हालांकि इस समय गुरु आयशा की आंखें बंद थीं, फिर भी यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उनकी आंखें किसी भी कीमती रत्न से कहीं अधिक सुंदर और सम्मोहक होंगी, और वे दिखने में अविश्वसनीय रूप से युवा लग रही थीं। उसी पल गहरी नींद में सो रही गुरु आयशा ने शायद कोई स्वप्न देखा। उनकी सुंदर बाहें थोड़ी सिकुड़ी और उनके कंठ से एक मधुर स्वर निकला, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। रुद्रांश की नज़रें सीधे उन पारदर्शी आंखों से जा टकराईं जो नीले स्फटिक आइस क्रिस्टल्स की तरह चमक रही थीं। दोनों के बीच एक अजीब और भारी सन्नाटा छा गया। सौभाग्य से गुरु आयशा ने कोई घबराहट या व्याकुलता प्रदर्शित नहीं की। इसके बजाय वे धीरे से उठी, अपने नीले केशों को व्यवस्थित किया और अपनी लंबी लटों बैंग्स से एक बार फिर अपनी आंखों को ढक लिया। उन्होंने अत्यंत शांत और स्वाभाविक स्वर में पूछा, क्या तुम स्तर 100 पर पहुंच गए हो? रुद्रांश ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र गति है तुम्हारी। गुरु आयशा ने संतोष के साथ स्वीकार किया। ये वास्तव में उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने आगे कहा, मेरे साथ आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपना तृतीय और चतुर्थ स्थानांतरण थर्ड एंड फोर्थ ट्रांसफर्स पूर्ण करो। स्थानांतरण की परीक्षा, निष्ठा और विश्वास का परीक्षण। तृतीय और चतुर्थ स्थानांतरण के लिए परीक्षण कालकोठरियां काफ़ी विशेष होती हैं। हालांकि रुद्रांश के लिए कठिनाई का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही इंटरनेट पर इन परीक्षाओं के हजारों रणनीति वीडियो देख रखे थे। पशु स्वामियों बीस्ट मास्टर्स के लिए तृतीय और चतुर्थ स्थानांतरण की परीक्षा मुख्य रूप से गुरु और उसके पालतू पशु के बीच के समन्वय और तालमेल की जांच करती है। तृतीय स्थानांतरण का परीक्षण, इसमें रुद्रांश को अपने दोनों नन्हे साथियों नव्या और निलय के साथ मिलकर एक कूद फांद जंपिंग पजल वाले स्तर को पार करना था। इस कालकोठरी की विशेषता ये थी कि यहाँ सभी जादुई कौशल और प्रतिभाएं प्रतिबंधित थीं। आपको केवल अपने शारीरिक तालमेल और पशुओं की सहायता से दुर्गम रास्तों को पार करना था।
कुछ स्थान इतने ऊंचे थे कि बिना किसी कौशल के वहां पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन रुद्रांश और उसके साथियों के बीच का आपसी सामंजस्य इतना गहरा था कि उन्होंने इस बाधा को अत्यंत सरलता से पार कर लिया। चतुर्थ स्थानांतरण का परीक्षण। ये परीक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और गहरी थी। ये रुद्रांश और उसके पालतू जीवों के बीच की आत्मीयता, इंटिमेसी और भरोसे पर आधारित थी। यदि कोई पशु स्वामी सामान्य दिनों में अपने जीवों के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें केवल औजार समझता है, तो वह इस स्तर पर निश्चित रूप से विफल हो जाता है। यदि आत्मीयता और विश्वास 80% से कम हो, तो स्थानांतरण की अनुमति नहीं मिलती। जब इस निष्ठा परीक्षण का समय आया, तो रुद्रांश को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नव्या और निलय पहले से ही रुद्रांश के कंधों और सिर से लिपटकर अपना स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे। परीक्षण आत्मा, ट्रायल स्पिरिट ने जब उन नन्हे जीवों को रुद्रांश पर इतना निर्भर और समर्पित देखा, तो वह अनायास ही मुस्कुरा उठी। बधाई हो श्रीमान रुद्रांश, आपने चतुर्थ स्थानांतरण की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उस दिव्य ध्वनि ने घोषणा की। अरे, इतनी जल्दी? रुद्रांश चौंक गया। क्या अभी दूसरा, तीसरा और चौथा चरण शेष नहीं है? इसके उत्तर में परीक्षण आत्मा ने विस्तार से समझाया, पशु स्वामी का चतुर्थ परीक्षण अन्य योद्धाओं से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि ये किसी योद्धा वॉरियर का परीक्षण होता, तो हम उसकी रक्षात्मक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में सहयोग की जांच करते, जिसमें कई चरण होते। लेकिन आपके लिए केवल एक ही कसौटी है, आपके और आपके पालतू जीव के बीच का बंधन, द बॉन्ड। उस आत्मा ने रुद्रांश के कंधों पर चहकते नव्या और निलय की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आपके पशुओं की आत्मीयता 90% होती, तो हम आपको आगे के चरणों में भेजते ताकि युद्ध के माध्यम से वह प्रेम 95% तक बढ़ सके। लेकिन यहाँ आपके दोनों साथियों का प्रेम और विश्वास आपके प्रति पहले से ही 100% है। अब परीक्षण के लिए शेष क्या बचा है? आप पुनर्तः योग्य हैं। पशुराज का अभिषेक, नई शक्ति का उदय। रुद्रांश अब समझ गया था। इन परीक्षाओं का वास्तविक उद्देश्य योद्धा को उसके अपने पेशे की गहरी समझ और निपुणता दिलाना था। जैसे ही रुद्रांश ने स्थानांतरण स्फटिक शिला, ट्रांसफर स्पिरिट स्टोन को स्पर्श किया, गूंज, एक चकाचौंध करने वाला प्रकाश फूट पड़ा, जिसने रुद्रांश को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। ग्रेटर दैन बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक चतुर्थ स्थानांतरण पूर्ण कर लिया है। ग्रेटर दैन आपके पेशे का नाम बदलकर अब पशुराज बीस्ट एम्परर कर दिया गया है। ग्रेटर दैन आपकी चारों मुख्य विशेषताओं अट्रिब्यूट्स में सामूहिक रूप से 30% की वृद्धि की गई है। ग्रेटर दैन आपने एक नया निष्क्रिय कौशल प्राप्त किया है, पशु आज्ञा, कमांड ऑल बीस्ट्स। ग्रेटर दैन, रुद्रांश ने अपने सांख्यिकी पैनल पर दृष्टि डाली। वास्तव में उसकी विशेषताओं में भारी उछाल आया था। उसकी विशेषताएं 14.6 लाख से बढ़कर सीधे 19 लाख के पार पहुंच गई थीं। यह एक अभूतपूर्व वृद्धि थी। अब वह समझ पा रहा था कि तृतीय और चतुर्थ स्थानांतरण के बीच का अंतर इतना विशाल क्यों माना जाता है। नया कौशल, पशु आज्ञा, एसएसएस श्रेणी। तारांकन प्रभाव, आप समस्त पशु प्रजातियों पर शासन करने की क्षमता रखते हैं। आपके पेशे के सभी जादुई प्रभावों में 200% की वृद्धि होगी। साथ ही कोई भी स्वामीहीन जंगली पशु आपको देखते ही भय और श्रद्धा से झुक जाएगा। भविष्य की चुनौती, असुर संहारक वाहिनी। रुद्रांश संतुष्टि के साथ परीक्षण कालकोठरी से बाहर निकला। बाहर प्रतीक्षा कर रही गुरु माता आयशा भी उसे इतनी जल्दी बाहर आते देख थोड़ी चकित रह गईं। रुद्रांश की यह गति स्वयं आयशा के अपने रिकॉर्ड से भी तेज थी। हालांकि इससे आयशा का अपने शिष्य के चुनाव पर गर्व और बढ़ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चूंकि तुमने सफलतापूर्वक चतुर्थ स्थानांतरण पूरा कर लिया है, इसलिए कल सुबह से तुम्हें सीधे असुर संहारक वाहिनी, डेमन हंटर लीजन में स्थानांतरित किया जाएगा। गुरु आयशा अपने शिष्यों के प्रति अत्यंत कठोर थीं। यदि रुद्रांश केवल एक सामान्य मेधावी छात्र होता, तो शायद वे उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग न देतीं। लेकिन रुद्रांश की असाधारण प्रतिभा ने उनके भीतर उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने की इच्छा जगा दी थी। वे उसे अब और रुकने नहीं देना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वह युद्ध की आग में तपकर कुंदन बने। रुद्रांश ने मौन रहकर अपनी गुरु की आज्ञा स्वीकार की और सिर झुकाया। परंतु मन ही मन उसे एक बात बड़ी अजीब और हास्यास्पद लग रही थी। एक कॉलेज छात्र के रूप में उसने अब तक शायद ही कभी किसी वास्तविक कक्षा लेक्चर में बैठकर पढ़ाई की थी। उसका पूरा कॉलेज जीवन तो कालकोठरियों और युद्धों के बीच ही बीत रहा था। तैयार हो जाओ रुद्रांश, आयशा ने जाते जाते कहा। असुर संहारक वाहिनी में तुम्हारा सामना केवल राक्षसों से ही नहीं, बल्कि उन अनुभवी योद्धाओं से भी होगा जो नए रक्त को आसानी से स्वीकार नहीं करते। तुम्हें अपनी योग्यता वहां साबित करनी होगी। रुद्रांश की मुट्ठियां भिंच गईं। स्तर 100, पशुराज का पद और हाथ में नरक नाग भाला। वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। अगले अध्याय के मुख्य बिंदु। विवरण, सांख्यिकी, पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। नया पद पशुराज बीस्ट एम्परर। नया स्तर 100 जोड़। कुल शक्ति अट्रिब्यूट्स टिल्ड 19 लाख।
तत्काल मिशन असुर संहारक वाहिनी में प्रवेश। अध्याय 177 प्रखर योद्धा जाह्नवी। अन्य नए छात्रों की तुलना में रुद्रांश निस्संदेह बहुत अधिक स्वतंत्र था। जहां बाकी छात्रों को हर दिन अनुशासित तरीके से अपनी व्यावसायिक कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता था, वहीं अकादमी ने रुद्रांश को विशेषाधिकार दे रखे थे। वह जब चाहे कक्षा में आ सकता था और जब चाहे अनुपस्थित रह सकता था। अन्य छात्रों की आंखों में यह विशेषाधिकार ईर्ष्या का विषय था, लेकिन कोई भी उससे द्वेष नहीं करता था। वे जानते थे कि यदि आपको ऐसी विशेष सुविधाएं चाहिए तो आपके पास वैसी ही अजेय शक्ति भी होनी चाहिए। बिना योग्यता के विशेषाधिकार की इच्छा करना केवल एक दिवास्वप्न था। उस समय गुरु आयशा एम्प्रेस ईशा रुद्रांश को लेकर युद्ध अकादमी कॉम्बैट अकेडमी के एक कार्यालय में पहुंची। उन्होंने वहां बैठी एक काली आंखों और तीखे नैन नक्श वाली महिला शिक्षक को देखा और शांत स्वर में कहा, रुद्रांश आने वाले कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। इन महिला शिक्षक का नाम था जाह्नवी। उन्होंने काले रंग का सुरुचिपूर्ण चश्मा पहना हुआ था, जिससे उनके चेहरे पर बौद्धिकता और सौम्यता झलक रही थी। लेकिन उनकी इस बाहरी शांति से धोखा खाना मूर्खता होती। जाह्नवी का पेशा युद्ध देवी मार्शल गॉड था और उनका स्तर 182 था। वे युद्ध अकादमी के शारीरिक प्रहार मेलेक शिक्षकों में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली थीं। वे जितनी बौद्धिक और शालीन दिखती थीं, क्रोध आने पर उनके मुके उतने ही वज्र के समान भारी थे। कहा जाता है कि एक बार एक अहंकारी रईसजादे ने, जिसने अपने धन के बल पर अकादमी में प्रवेश पाया था, जाह्नवी की सुंदरता पर मोहित होकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जाह्नवी ने पहले उसे शिष्टता से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में जब मामला बढ़ा तो अकादमी के कुलपति ने हस्तक्षेप किया। कुलपति ने जाह्नवी और उस रईसजादे के बीच एक जीवन दांव डेथ मैच का आयोजन किया। उस लड़के को अपने परिवार के किसी भी शक्तिशाली योद्धा को बुलाने की अनुमति थी। उसने अपने परिवार के एक स्तर 190 के अतिथि वृद्ध योद्धा गेस्ट एल्डर को रणभूमि में उतारा। परिणाम, जाह्नवी ने उस 190 स्तर के योद्धा को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। शाब्दिक अर्थ में उसे पीट कर मार डाला गया। इस स्थानांतरण की दुनिया ट्रांसफर वर्ल्ड में उच्च स्तर होने का अर्थ हमेशा अधिक शक्ति नहीं होता। यह आपकी नींव, संचित संसाधनों और दिव्य औषधियों पर निर्भर करता है। जाह्नवी ने बचपन से ही इस श्रेणी की जड़ी बूटियों का सेवन किया था, जिससे उनकी विशेषताएं एट्रीब्यूट्स उनके स्तर से कहीं अधिक थीं। उस युद्ध के बाद से जाह्नवी का नाम पूरे क्षेत्र में गूंज उठा और वे गुरु माता आयशा की एकमात्र घनिष्ठ मित्र भी बनी। असुर संहारक वाहिनी छठी टुकड़ी। तुम सच में अपने इस अनमोल शिष्य को मेरे पास छोड़ना चाहती हो? जाह्नवी के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वर्तमान में पूरा भारतवर्ष असुर संहार अभियान डेमन हंट ऑपरेशंस चला रहा था। जाह्नवी, जो एक सैन्य परिवार से आती थी, उन्हें सेना मुख्यालय से छठी असुर संहारक टुकड़ी 6th डेमन हंटर स्क्वाड का नेतृत्व करने का अस्थायी आदेश मिला था। वे कल ही अन्य शहरों में छिपे असुर सत्य पंथ डेमन ट्रूथ चर्च के सदस्यों का सफाया करने के लिए निकलने वाली थीं। जाह्नवी की चिंता जायज थी। उनकी टुकड़ी छात्रों की नहीं, बल्कि समाज के अनुभवी और मंजे हुए योद्धाओं सीजन्ड वेटरन्स की थी। ये योद्धा प्रायः स्तर 130 से 140 के बीच के चतुर्थ स्थानांतरण वाले शक्तिशाली लोग थे, जो थोड़े अहंकारी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वे केवल सैन्य पुरस्कारों और सम्मान के लिए इस अभियान में शामिल हुए थे। एक स्तर 100 के युवा छात्र रुद्रांश को उनके बीच रखना न केवल विवाद का विषय बन सकता था, बल्कि उन अनुभवी योद्धाओं के निशाने पर भी आ सकता था। क्या तुम सुनिश्चित हो अभी तुम्हारा ये शिष्य असुर सत्य पंथ की प्रतिभा संहार सूची हंटिंग लिस्ट ऑफ हेवनली टैलेंट्स में शीर्ष पर है? जाह्नवी ने एक बार फिर पुष्टि की। यह कोई मजाक नहीं था। जिस दिन रुद्रांश ने चैंपियनशिप जीती थी, असुर पंथ ने अपनी हिट लिस्ट अपडेट कर दी थी। रुद्रांश को मारना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया था। यदि उन्हें पता चला कि रुद्रांश जाह्नवी की टुकड़ी के साथ बाहर निकल रहा है, तो वे पूरी शक्ति से उस टुकड़ी पर हमला कर सकते थे। चिंता मत करो, मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, आयशा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जब तुमने कह ही दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन याद रखना, वापस आने के बाद तुम्हें मुझे कुछ बेहतरीन जादुई वस्तुएं देनी होंगी। अवश्य, आयशा ने गंभीरता से सिर हिलाया। प्रस्थान, युद्ध की तैयारी। अगले दिन रुद्रांश ने अपना सामान बांधा और जाह्नवी के साथ असुर संहारक शिविर डेमन हंटिंग कैंप की ओर प्रस्थान किया। जब ये खबर अकादमी के अन्य प्रथम वर्ष के छात्रों तक पहुंची तो वे ठंडी आहें भरने लगे। रुद्रांश वास्तव में बहुत व्यस्त है, अभी एक युद्ध खत्म हुआ नहीं कि वह दूसरे महाअभियान पर निकल गया। उसकी प्रगति देख रहे हो, उसने सफलतापूर्वक अपना चतुर्थ स्थानांतरण पूरा कर लिया है, जबकि हम अभी स्तर 70 तक भी नहीं पहुंचे हैं। मैं बस प्रार्थना करता हूं कि वह सुरक्षित लौटे। असुर सत्य पंथ उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। छात्रों के मन में रुद्रांश के प्रति सम्मान और चिंता दोनों थी।
वे जानते थे कि रुद्रांश अब केवल एक छात्र नहीं बल्कि भारतवर्ष के गौरव का प्रतीक बन चुका था। शिविर में मिलन, अनुभवी योद्धाओं की टेढ़ी नज़र। जब रुद्रांश और जाह्नवी शिविर में पहुंचे तो वहां का वातावरण अकादमी से बिल्कुल अलग था। वहां हवा में रक्त और बारूद की गंध थी। टुकड़ी के अन्य सदस्य, जो मुख्य रूप से समाज के कड़े मिजाज वाले योद्धा थे, रुद्रांश को देख रहे थे। एक भारी भरकम कुल्हाड़ी लिए योद्धा ने ठहाका मारते हुए कहा, मैडम जाह्नवी, क्या हम बच्चों की देखभाल करने जा रहे हैं या असुरों का शिकार करने? ये स्तर 100 का बच्चा हमारे बीच क्या कर रहा है? जाह्नवी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। ये बच्चा वह है जिसने विदेशी शक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। यदि किसी को समस्या है तो वह मुझसे बात कर सकता है। पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया। रुद्रांश ने शांति से अपनी पीठ पर बंधे नरक नाग भाले हेल ड्रैगन स्पीयर को सहलाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसे पता था कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। टुकड़ी सांख्यिकी स्क्वाड स्टैट्स विवरण। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। नेता जाह्नवी स्तर 182 युद्ध देवी। मुख्य सदस्य स्तर 130 145। रुद्रांश का स्तर 100 पशुराज। मिशन उद्देश्य असुर सत्यपंथ का पूर्ण सफाया। नया सहयोगी और नई रणनीति। जाह्नवी ने रुद्रांश को अपनी रणनीति समझाई। असुर सत्यपंथ के लोग छिपकर वार करते हैं। वे आम नागरिकों के बीच घुल मिल जाते हैं। हमारा पहला गंतव्य वाराणसी के पास का एक प्राचीन वन है, जहां उनके एक गुप्त ठिकाने की सूचना मिली है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसके भीतर नव्या और निलय भी युद्ध के लिए व्याकुल थे, विशेष रूप से निलय, जिसे अब और भी अधिक भक्षण की भूख सता रही थी। असुरों का अंत निकट है, रुद्रांश ने मन ही मन प्रतिज्ञा की। अध्याय 178 असंतोष की ज्वाला। जैसे ही यह समाचार फैला कि एक नया छात्र, रुद्रांश, कप्तान जाह्नवी के नेतृत्व वाली छठी असुर संहारक टुकड़ी में शामिल हो रहा है, पूरी टुकड़ी के सदस्यों के बीच खलबली मच गई। एक पल के लिए तो किसी को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये सही नहीं है ना? अचानक एक नए छात्र को हमारे बीच क्यों डाल दिया गया? यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि किसी पुराने अनुभवी योद्धा को बाहर निकाला गया होगा। पूरी टुकड़ी के सदस्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें प्रबंधन का ये निर्णय रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि असुर संहारक वाहिनी की शीर्ष 10 टुकड़ियों को कुलीन एलीट टुकड़ियां माना जाता है। यहाँ भर्ती के मानक अत्यंत कठोर हैं। बाहरी योद्धाओं के लिए न्यूनतम स्तर 130 अनिवार्य है। यहाँ मौजूद हर सदस्य चतुर्थ स्थानांतरण 4 टर्न का स्तर 130 से ऊपर का योद्धा था। लेकिन मैंने सुना है कि यह नया छात्र कोई साधारण लड़का नहीं है, एक सदस्य ने फुसफुसाते हुए कहा। वह वही कप्तान है जिसने इस साल विदेशी शक्तियों को धूल चटाकर इंद्रप्रस्थ अकादमी को चैंपियनशिप दिलाई थी। उसका नाम रुद्रांश है और इंटरनेट पर उसके लाखों प्रशंसक हैं। मैंने उसके मैच देखे हैं। उसकी शक्ति ठीक ठाक है, लेकिन मुख्य रूप से उसके 2 पालतू पशु बीस्ट पेट्स बहुत शक्तिशाली हैं, एक अन्य ने टिप्पणी की। हालांकि कुछ अन्य सदस्यों ने यह सुनकर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। चैंपियन, कितना गौरवशाली शब्द है, एक अनुभवी भलाधारी ने व्यंग्य किया। लेकिन इससे क्या बदलता है? सच्चाई तो यही है कि वह अभी भी केवल स्तर 100 पर है। उसके पालतू पशु बलवान हो सकते हैं, लेकिन वे अधिकतम अपने से 20 स्तर ऊपर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं। यदि उनका सामना स्तर 140 के ऊपर के असुरों से हुआ तो मुझे डर है कि वे टिक नहीं पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि असुर सत्यपंथ डेमन ट्रूथ चर्च इस बार स्तर 140 से ऊपर के शक्तिशाली योद्धाओं को भेज रहा है। यह एक भीषण युद्ध है। इस नए छात्र को हमारी टुकड़ी में शामिल करना हमें पीछे खींचने ड्रैगिंग डाउन जैसा है। स्वार्थ और भय का संगम। यह विश्लेषण निराधार नहीं था। आसपास के सदस्य सहमति में सिर हिलाने लगे। मुख्य बात यह थी कि स्तर 100 के बाद हर स्तर के साथ बढ़ने वाली विशेषताएं स्टैट्स बहुत अधिक होती हैं। स्तर 100 से पहले की वृद्धि उसके मुकाबले नगण्य थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि रुद्रांश की विशेषताएं उनसे बहुत कम होंगी, जो उसे युद्ध के मैदान में एक कमजोर कड़ी बना देंगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन दुष्ट संगठनों ने प्रतिभा संहार योजना हेवनली टैलेंट हंटिंग प्लान जैसा कुछ शुरू किया है, एक गंभीर दिखने वाले योद्धा ने कहा। उस सूची में पहले स्थान पर इसी लड़के का नाम है। यदि उन कुत्तों को पता चला कि रुद्रांश हमारी टुकड़ी में है तो हमारे लिए चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी। एक सरल स्वभाव वाले सदस्य ने भ्रमित होकर पूछा, इसमें कठिन क्या है? हम असुरों को मार गिराएंगे। उसके साथी ने उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहा, मूर्ख, हम यहाँ निस्वार्थ सेवा के लिए नहीं आए हैं। हम बाउंटी हंटर्स और साहसी यात्री एडवेंचरर्स यहाँ भारी पुरस्कारों और सैन्य संसाधनों के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आसानी से मेरिट पॉइंट्स कमाएं और उन्हें संसाधनों में बदल लें। अब रुद्रांश के आने से हमारी टुकड़ी एक बड़ा निशाना टारगेट बन गई है। असुरपंथ विशेष रूप से हमें निशाना बनाएगा।
तब हमें एक के बाद एक खतरनाक लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा और शांति से मेरिट पॉइंट्स कमाना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बात कड़वी मगर सच थी। ये भाड़े के योद्धा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए आए थे। उनका मूल मंत्र था अपने भले के लिए, यदि दुनिया भी जल जाए तो क्या गम है। सचमुच ये बहुत निराशाजनक है। वैसे हर टुकड़ी में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है ना? तो यदि वह आया है तो हम में से किसे निकाला गया? किसी ने पूछा। चंद्रकांत को बाहर निकाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि वह पहले ही मुख्य शिविर में कप्तान जाह्नवी से बहस करने पहुंच गया है। जैसे ही ये शब्द गूंजे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चलो चलो जल्दी चलो और तमाशा देखो। मुख्य शिविर, चंद्रकांत का विद्रोह। इस बीच असुर संहारक वाहिनी के मुख्य शिविर में तनाव चरम पर था। कप्तान जाह्नवी, मुझे टुकड़ी से क्यों निकाला गया? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। चंद्रकांत की भारी और गूंजती आवाज शिविर में गूंजी। उसके स्वर में गहरा आक्रोश और दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। चंद्रकांत का व्यक्तित्व अत्यंत अस्थिर और उग्र माना जाता था। वह लगभग 2 मीटर लंबा, मांसपेशियों से भरा एक भीमकाय योद्धा था। लेकिन उसके सामने जो खड़ी थी वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी युद्ध देवी जाह्नवी। भले ही जाह्नवी इस समय एक आधुनिक औपचारिक पोशाक, ऑल स्कर्ट और काले मोजों ब्लैक स्टॉकिंग्स में बौद्धिक और आकर्षक दिख रही थी, लेकिन जब वह प्रहार करती थी तो अच्छे अच्छे योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। जब वे पहली बार इस टुकड़ी में आईं तो कई भाड़े के योद्धाओं ने उन्हें ललचाई नजरों से देखा था। परिणामस्वरूप जाह्नवी ने उन सभी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। स्थानांतरण की इस जादुई दुनिया में पुजारी, प्रीस्ट मरणासन व्यक्ति को भी ठीक कर सकते थे, इसलिए जाह्नवी ने हाथ खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी सबक के कारण उग्र स्वभाव वाला चंद्रकांत भी इस रणचंडी के सामने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यदि वह खुद को शांत नहीं रख सका तो जाह्नवी उसे शांत करने में देर नहीं लगाएंगी। तुम्हें क्यों निकाला गया? जाह्नवी ने उस विशालकाय व्यक्ति के सामने अत्यंत शांति से खड़े होते हुए कहा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। कारण बहुत सरल हैं। पहला, तुम उग्र हो और अक्सर टीम के आदेशों और रणनीतियों का उल्लंघन करते हो। दूसरा, तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। जाह्नवी की पहली बात तो चंद्रकांत पचा गया, लेकिन दूसरी बात सुनते ही वह पूरी तरह फट पड़ा। कप्तान जाह्नवी, मैं मानता हूं कि मैं उग्र हूं, लेकिन आपने कहा कि मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं है। क्या वह नया बच्चा रुद्रांश मुझसे अधिक शक्तिशाली है? मैं यह अपमान सहन नहीं करूंगा। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। शक्ति का प्रदर्शन, रुद्रांश का आगमन। शिविर के बाहर एकत्रित भीड़ अब और भी बढ़ गई थी। सब ये देखना चाहते थे कि क्या कप्तान जाह्नवी अपने निर्णय पर अडिग रहती हैं या उस बच्चे का पक्ष लेती हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक युवक सामने आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी पीठ पर बंधा नरक नाग भाला, हेल ड्रैगन स्पीयर अपनी काली आभा बिखेर रहा था। उसके कंधों पर एक नन्हा नील नाग नव्या और एक नीला स्लाइम निलय आराम से बैठे थे। रुद्रांश ने चंद्रकांत की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें लगता है कि मेरी शक्ति कम है तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। चिल्लाने से शक्ति साबित नहीं होती। पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया। चंद्रकांत की आंखों में खून उतर आया। ओह, तो तू ही है वह महान चैंपियन। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि वास्तविक दुनिया के युद्ध और स्कूल के खेलों में क्या अंतर होता है। जाह्नवी ने पीछे हटते हुए एक फीकी मुस्कान दी। ठीक है चंद्रकांत, यदि तुम रुद्रांश को हरा देते हो तो तुम टुकड़ी में वापस आ जाओगे। लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें न केवल यहां से जाना होगा बल्कि अपनी हार को स्वीकार कर माफी भी मांगनी होगी। योद्धा तुलना, चंद्रकांत रुद्रांश। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। स्तर 138। पेशा वज्र योद्धा, वज्र वॉरियर, पशुराज बीस्ट एम्परर। हथियार भारी गदा, नरक नाग भाला। भीड़ उत्साहित हो गई। स्तर 138 बनाम स्तर 100। ये तो एक तरफा मुकाबला लग रहा था, लेकिन रुद्रांश के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था उसने कई अनुभवी योद्धाओं के मन में संशय पैदा कर दिया। अध्याय 179 मृत्यु युद्ध, क्या स्वीकार है? चंद्रकांत के चेहरे पर असंतोष और तिरस्कार के भाव देखकर गुरु माता जाह्नवी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वे अभी कुछ बोलने ही वाली थीं कि शिविर के मुख्य द्वार से एक लंबा और सुगठित युवक भीतर दाखिल हुआ। उस युवक के चलने के अंदाज में एक अजीब सा ठहराव और आत्मविश्वास था। वह सीधे जाह्नवी के पास पहुंचा, बगल में खड़े गुस्से से लाल पीले हो रहे चंद्रकांत को पूरी तरह नजरअंदाज किया और शिष्टता से बोला, गुरु माता जाह्नवी, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ। रुद्रांश, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जाह्नवी ने संतोष से सिर हिलाया। जैसे ही बगल में खड़े चंद्रकांत ने ये नाम सुना, उसकी आंखें उस युवक पर टिक गईं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जाह्नवी वहां मौजूद हैं। उसने तुरंत गरजते हुए पूछा, तो तू ही रुद्रांश है?
रुद्रांश ने उस भीमकाय व्यक्ति की ओर देखा जिसकी रगों में युद्ध की ज्वाला उबल रही थी और जो अपनी पूरी कातिलाना आभा बैटल इंटेंट रुद्रांश पर केंद्रित कर चुका था। रुद्रांश ने शांति से अपना सिर उठाया, उसे एक सरसरी निगाह से देखा और सहज भाव से कहा, हाँ मैं ही रुद्रांश हूँ। और आप कौन हैं? रुद्रांश का ये शांत व्यवहार, जिसमें स्तर 135 के चतुर्थ स्थानांतरण योद्धा का जरा भी खौफ नहीं था, चंद्रकांत के क्रोध की आग में घी का काम कर गया। सीमावर्ती शहर का अहंकारी राजा असुर संहारक वाहिनी में शामिल होने से पहले चंद्रकांत भारतवर्ष के सुदूर सीमावर्ती शहरों में एक प्रसिद्ध साहसी योद्धा एडवेंचरर था। चूंकि वह क्षेत्र दुर्गम और पिछड़ा था, वहां स्तर 100 से ऊपर के चतुर्थ स्थानांतरण योद्धा अत्यंत दुर्लभ थे। इसीलिए वहां चंद्रकांत को किसी देवता की तरह पूजा जाता था। स्थानीय गिल्ड्स उसे खुश रखने के लिए धन, विलासिता और सम्मान की झड़ी लगा देते थे। सच तो यह है कि उस छोटे से शहर में चंद्रकांत जंगल का राजा बना हुआ था, लेकिन वह ये भूल गया था कि जहां शेर नहीं होते वहां बंदर ही खुद को राजा समझने लगता है। नंदापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे महानगरों में जहां छिपे हुए रुस्तमों और दिग्गजों की भरमार है, स्तर 140 से नीचे का योद्धा एक साधारण सैनिक जैसा ही माना जाता है। लेकिन वर्षों तक सीमा पर पूजे जाने के कारण चंद्रकांत के भीतर एक अत्यंत घमंडी और संकीर्ण स्वभाव विकसित हो गया था। वह यहाँ संसाधनों और पुरस्कारों के लालच में आया था, ये सोचकर कि यहाँ भी उसे वही सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ कदम कदम पर उसके बराबर या उससे श्रेष्ठ योद्धा मौजूद थे। जो बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी वह ये थी कि गुरु माता जाह्नवी ने उसके जैसे अनुभवी योद्धा के स्थान पर स्तर 100 के एक दूध पीते बच्चे फ्रेशमैन को चुना था। उसकी नज़र में ये सरासर अन्याय था। उसे पूरा यकीन था कि यह लड़का किसी बड़े रसूख वाले परिवार का है और सिफारिश के बल पर यहाँ आया है। चुनौती और अपमान। तू बिल्कुल सही समय पर आया है, छोकरे, चंद्रकांत ने दांत पीसते हुए कहा। कप्तान जाह्नवी कहती हैं कि मेरी शक्ति तुझसे कम है। मैं देखना चाहता हूं कि मुझ जैसा स्तर 135 का योद्धा तुझ जैसे कल के आए लड़के से कहाँ पीछे है। चल, बगल में ही असुर संहारक वाहिनी का अभ्यास मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहीं फैसला होगा। जो हारेगा उसे यह टुकड़ी छोड़कर दफा होना होगा। चंद्रकांत का मन तो उसे वहीं पीटने का था, लेकिन वाहिनी के नियम बहुत सख्त थे। बिना अनुमति के आपसी लड़ाई करने पर न केवल बाहर निकाला जाता था बल्कि कठोर दंड भी भुगतना पड़ता था। रुद्रांश ने उस गुस्से से भरे चेहरे को देखा और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। क्या हुआ? क्या डर गया? चंद्रकांत ने उपहास करते हुए कहा। गुरु माता जाह्नवी चुपचाप तमाशा देख रही थीं। वे वास्तव में ये देखना चाहती थीं कि स्तर 100 पर पहुंचने के बाद रुद्रांश की वास्तविक क्षमता कितनी बड़ी है। गुरु माता आयशा ने उनसे कहा था कि उनके इकलौते शिष्य की मारक क्षमता अब स्तर 150 के योद्धाओं के टक्कर की है। जाह्नवी को रुद्रांश की बुद्धिमत्ता और उसके उन दो भयानक पालतू जीवों नव्या और निलय पर पूरा भरोसा था। रुद्रांश का प्रहार, मृत्यु युद्ध का प्रस्ताव। इससे पहले कि जाह्नवी कुछ बोल पाती, रुद्रांश ने अत्यंत शांति से वह बात कही जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम चंद्रकांत ही हो ना? रुद्रांश ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरी गुरु आयशा ने मुझे सिखाया है कि जब भी रणभूमि में प्रशिक्षण के लिए उतरो तो हर युद्ध को अंतिम युद्ध मानकर लड़ो। मन में यह भाव होना चाहिए कि या तो शत्रु बचेगा या मैं। तो मृत्यु युद्ध, डेथ मैच, क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस रखते हो? ये सुनते ही चंद्रकांत का खुरदरा चेहरा पहले तो आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें पीतल के घंटों की तरह फैल गईं। फिर अगले ही पल हा 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 हा, उसकी भीषण हंसी पूरे शिविर में गूंज उठी। साहस? तू मुझसे साहस की बात कर रहा है? मैं तो इसके लिए तड़प रहा हूँ। उसका आश्चर्य अब मजाक और तिरस्कार में बदल चुका था। उसने तुरंत जाह्नवी की ओर मुड़कर कहा, कप्तान जाह्नवी, आपने सुना? इस बच्चे ने खुद मुझसे मृत्यु युद्ध मांगा है। मैंने इसे मजबूर नहीं किया। जाह्नवी ने रुद्रांश की ओर देखा। रुद्रांश का चेहरा अभी भी अविश्वसनीय रूप से शांत और स्थिर था। बाहर खड़े अन्य योद्धा जो तमाशा देखने आए थे ये सुनकर सन रह गए। मृत्यु युद्ध, एक नया छात्र स्तर 135 के खूंखार योद्धा को मौत की लड़ाई के लिए ललकार रहा था। ये या तो अत्यंत साहस था या फिर मूर्खता की पराकाष्ठा। मैदान जंग की ओर। ठीक है, तूने मौत मांगी है और मैं उसे देने को तैयार हूँ। चंद्रकांत ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराए। अभी जीवन मरण के अनुबंध, लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर और फिर अखाड़े में चल। बहुत समय से मैंने किसी का वध नहीं किया है और मेरा हाथ खुजला रहा था। आज तेरी जान से ही अपनी प्यास बुझाऊंगा। चंद्रकांत के व्यक्तित्व की क्रूरता अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। वह मुड़ा और अभ्यास मैदान की ओर बढ़ गया। रुद्रांश उसके पीछे पीछे अत्यंत सहज भाव से चल पड़ा। जाह्नवी के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। रुद्रांश का स्वभाव वास्तव में बहुत कठोर और निर्णायक था। वे इस युद्ध को नहीं रोकेंगी क्योंकि ये दोनों वयस्क योद्धा थे और उन्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी थी। उन्हें पता था कि रुद्रांश बिना आत्मविश्वास के इतना बड़ा कदम नहीं उठाता।
अभ्यास मैदान में प्रशिक्षण ले रहे अन्य टुकड़ियों के सदस्यों ने भी जब ये शोर सुना तो वे भी वहां जमा होने लगे। ये छठी टुकड़ी के लोग इतनी भीड़ लगाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे, सुना है कोई नया लड़का चंद्रकांत को मौत की चुनौती दे रहा है। क्या चंद्रकांत को? वह तो उसे कच्चा चबा जाएगा। जिज्ञासा और उत्तेजना के साथ सैकड़ों योद्धा अखाड़े के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सांख्यिकीय तुलना, प्री बैटल स्टैट्स। विवरण: चंद्रकांत वज्र योद्धा, रुद्रांश पशुराज। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। स्तर 135-100। अनुभव: सीमावर्ती युद्धों का क्रूर योद्धा, अकादमी चैंपियन, दिव्य जीव स्वामी। मानसिक स्थिति: अत्यधिक क्रोध और अहंकार, शीतल स्थिरता, कोल्ड काम। हथियार: भारी कुल्हाड़ी, नरक नाग भाला, हेल ड्रैगन स्पेयर। अखाड़े की ठंडी जमीन पर खड़े होकर रुद्रांश ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके भीतर नव्या की नील बिजली कड़कड़ा रही थी। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह उन सभी को चुप कराने का संदेश था जो उसे केवल पर्ची पर आया हुआ छात्र समझ रहे थे। अध्याय 180, शाश्वत कलंक। तुम लोगों को शायद यह नहीं पता, लेकिन मैं अभी मुख्य शिविर में ही था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या कल ये चर्चा नहीं हुई थी कि छठी असुर संहारक टुकड़ी में एक नए छात्र को सीधे पैराशूट के जरिए शामिल किया जा रहा है? चून की टुकड़ी में स्थान सीमित थे, इसलिए यदि कोई नया सदस्य जुड़ता तो किसी न किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाना तय था। इसीलिए चंद्रकांत को निकाला गया। अब वह इस निर्णय से सहमत नहीं है और उसने सीधे कप्तान जाह्नवी को घेर लिया है। उसी गहमागहमी के बीच उसकी मुलाकात रुद्रांश से हो गई, जो आज शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया था। बस वहीं उनके बीच युद्ध की बात तय हो गई। अन्य असुर संहारक टुकड़ियों के सदस्यों के चेहरों पर संदेह के भाव देखकर वहां मौजूद एक अनुभवी योद्धा ने पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। युद्ध तय हुआ है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह नया छात्र आज बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नहीं नहीं नहीं, उस योद्धा ने टोकते हुए कहा। भाइयों, यह कोई साधारण दोस्ताना मुकाबला नहीं है, यह एक मृत्यु युद्ध, डेथ मैच है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या? जो लोग अब तक मजाक समझ रहे थे, वे सदमे और विस्मय से भर गए। मृत्यु युद्ध, वास्तव में मौत की लड़ाई। यह, क्या कप्तान जाह्नवी इसके लिए सहमत हो सकती हैं? किसी ने अविश्वास से पूछा। वे असहमत क्यों होंगी? चंद्रकांत ने यह प्रस्ताव नहीं रखा था, ये स्वयं रुद्रांश था जिसने मृत्यु युद्ध की चुनौती दी और चंद्रकांत ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। वाह, इस खुलासे ने असुर संहारक वाहिनी के योद्धाओं को हिलाकर रख दिया। कल तक वे रुद्रांश को केवल एक ऐसा प्रभावशाली छात्र मान रहे थे जिसे सिफारिश के दम पर पुरस्कार और मेरिट पॉइंट्स बटोरने के लिए भेजा गया है। वे इसे दाल भात का कौर समझ रहे थे जिसे छठी टुकड़ी को अकेले निगलना था। लेकिन अब वह सिफारिशी लड़का सीधे चंद्रकांत जैसे खूंखार योद्धा से मौत की बाजी लगा रहा था। ये रुद्रांश, इसमें इतना दुस्साहस कहाँ से आया? ठीक है, अब बहस बंद करो। वे अखाड़े पर पहुंच गए हैं। मौत का खेल शुरू होने वाला है। चिल्लाहट और शोर के बीच सबने देखा कि रुद्रांश और चंद्रकांत अखाड़े की ओर बढ़ रहे थे। अखाड़े के केंद्र में एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन द्वार, स्पेशल टेलीपोर्टेशन गेट था। 100 के ऊपर के चतुर्थ स्थानांतरण वाले योद्धाओं के बीच के युद्ध को साधारण अखाड़े सहन नहीं कर सकते। उनके एक कौशल स्किल का मात्र झटका ही पूरे मैदान को मलबे में तब्दील कर सकता है। इसलिए उन्हें एक पृथक मैदानी युद्ध क्षेत्र, बैटलफील्ड इंस्टेंस में प्रवेश करना पड़ता है। यह एक स्वतंत्र युद्ध क्षेत्र है जहां ये दोनों योद्धा कितनी भी तबाही मचाएं, बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही वहां का स्थान इतना विशाल है कि उन्हें अपने विनाशकारी कौशलों का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं करना पड़ेगा। गुरुओं के बीच वाक युद्ध। जाह्नवी और अन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले शिक्षक भी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। ये शिक्षक देश की अन्य शीर्ष अकादमियों से आए थे और स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली थे। जब उन्होंने देखा कि इंद्रप्रस्थ अकादमी का रुद्रांश वास्तव में चंद्रकांत के साथ मृत्यु युद्ध लड़ने जा रहा है, तो उनकी प्रतिक्रियाएं भिन्न थीं। हस्तिनापुर अकादमी, मोस्टेडर्स अकेडमी का शिक्षक स्वाभाविक रूप से एक तमाशबीन के नजरिए से देख रहा था। मन ही मन वह पूरी तीव्रता से प्रार्थना कर रहा था कि रुद्रांश हार जाए। यदि वह हारता है तो वह मरेगा, और यदि वह मरेगा तो ये खबर पूरे देश को हिला देगी। अभी आधा महीना भी नहीं बीता था जब रुद्रांश ने विदेशी विनिमय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ योद्धा FMVP का खिताब जीता था। यदि इतनी बड़ी जीत के तुरंत बाद वह एक मामूली आपसी लड़ाई में मारा जाता है तो ये सोशल मीडिया और समाचारों में एक बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। हाल के दिनों में हस्तिनापुर अकादमी का बहुत मजाक उड़ाया गया है। मुख्य कारण ये था कि उन्होंने रुद्रांश को प्रवेश देने से मना कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि वे मैदान पर यह सिद्ध कर देंगे कि रुद्रांश को न लेना उनका सही निर्णय था, लेकिन रुद्रांश ने उनके सबसे होनहार छात्र को धूल चटा दी और इंद्रप्रस्थ अकादमी को चैंपियन बना दिया।
इससे हस्तिनापुर अकादमी की साख मिट्टी में मिल गई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उनके कई नए छात्र अब अकादमी छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरण ले रहे थे। यहाँ तक कि अगले साल के लिए जिन होनहार छात्रों से उनकी बात तय हो गई थी, वे भी अब पीठ फेर कर इंद्रप्रस्थ अकादमी की ओर भाग रहे थे। उस समय जिस शिक्षक ने रुद्रांश का तिरस्कार किया था, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बर्खास्त कर दिया था। हस्तिनापुर अकादमी के लिए रुद्रांश एक शाश्वत कलंक, अटर्नल स्कार बन चुका था। यदि आज वह मर जाता है तो हस्तिनापुर अकादमी पर होने वाला कीचड़ उछालना काफ़ी कम हो जाएगा। शिक्षक जाह्नवी, यदि रुद्रांश यहाँ गिर जाता है तो मुझे डर है कि आपके लिए जवाब देना थोड़ा कठिन होगा, है ना? हस्तिनापुर के शिक्षक ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। जाह्नवी ने उसकी ओर एक तिरछी नज़र डाली और शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं रुद्रांश को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यदि उसे पूर्ण विश्वास न हो तो वह कभी किसी को चुनौती नहीं देता। जाह्नवी ने आगे कहा, ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल स्नातक होते ही उसने आपकी हस्तिनापुर अकादमी के दूसरे वर्ष के छात्र को चुनौती दी थी और उसे कुचल दिया था। वह जानता है कि उसे कब और कैसे जीतना है। ये सुनते ही हस्तिनापुर के शिक्षक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जाह्नवी ने सीधे उनके घाव पर नमक छिड़क दिया था। समय बदल गया है जाह्नवी, शिक्षक ने दांत पीसते हुए कहा। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि रुद्रांश हर बार सफल होगा? आखिर उसका प्रतिद्वंद्वी उससे पूरे 35 स्तर आगे है। स्तर 100 बनाम स्तर 135। विशेषताओं अट्रिब्यूट्स का अंतर जानते हो? मुख्य विशेषताओं में कम से कम 50 लाख 5 मिलियन बिंदुओं का अंतर होगा। क्या रुद्रांश इस खाई को पार पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। हस्तिनापुर के शिक्षक की बात में तर्क था। अन्य शिक्षकों को भी लगा कि 35 स्तरों का अंतर बहुत बड़ा है। स्तर 100 के बाद एक स्तर जो शक्ति प्रदान करता है वह अकल्पनीय होती है। मृत्यु के द्वार पर अधिक बातें करने से कोई लाभ नहीं, परिणाम ही सब कुछ कहेगा। जाह्नवी ने चर्चा समाप्त कर दी। तभी अखाड़े पर एक निर्णायक रेफरी पहुंचा। उसने दोनों योद्धाओं की ओर देखा और गंभीर स्वर में घोषणा की, यह एक मृत्यु युद्ध है। यहाँ कोई नियम नहीं है। जो भी अंत में इस युद्ध क्षेत्र से जीवित बाहर निकलेगा वही विजेता होगा। दोनों योद्धा रणक्षेत्र में प्रवेश करें। निर्णायक की आवाज के साथ ही रुद्रांश और क्रूर दिखने वाला चंद्रकांत पोर्टल के भीतर चले गए। रणक्षेत्र सांख्यिकी बैटल स्टैट्स कॉन्टेक्स्ट घटक विवरण पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। युद्ध का प्रकार जीवन मरण का संघर्ष नो रूल्स। स्थान मैदानी स्वतंत्र युद्ध क्षेत्र। स्तरों का अंतर 35 स्तर चंद्रकांत जोड़ 3-5। दांव पर जीवन और प्रतिष्ठा। अंदर के विशाल मैदान में चंद्रकांत ने अपनी भारी कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी जिससे धरती कांप उठी। रुद्रांश ने अपना नरक नाग भाला हाथ में लिया। हवा में बिजली कड़कने लगी। क्या रुद्रांश इस 50 लाख विशेषताओं की खाई को पाटकर एक नया इतिहास रचेगा, या हस्तिनापुर अकादमी का कलंक आज रुद्रांश के रक्त से धुल जाएगा?